Hello student, in this video we will record calculation of consumable item, very important for non-profit organization. We will see how various items like stationery, medicines, sports material, etc. are recorded in expenditure side of income and expenditure account. So see, whenever any item is given, it will be given along with some other items. Suppose you will get information regarding purchase of stationery. Suppose during the year a non-profit organization परचेस स्टेशनरी फॉर ₹1 लाख, ठीक है। तो क्या हम इसको एज ए एक्सपेंडिचर शो कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, आपको और भी इंफॉर्मेशन स्टेशनरी से रिलेटेड देखनी पड़ेगी। बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन जो आपको अवेलेबल होगी वो रहेगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब आप समझिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का फंडा। ओपनिंग स्टॉक पहले से, अब सपोज आपको किसी ने 500 रुपीज़ दिए और आपके जेब में पहले से 100 रुपीज़ थे, ठीक है। सॉरी, आपको किसी ने 500 दिए, आपके जेब में पहले से 100 रुपीज़ थे, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 600। और आपके पास लास्ट में 200 रुपीज़ बच रहे हैं। इसका मतलब आपने 400 क्या कर दिया? खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको किसी ने 500 दिए, आपके पास पहले से 100 रुपये थे, आपने 200 रुपये बचाए, इसका मतलब 400 क्या कर दिए? खर्च। सिमिलरली स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन के कंजप्शन में यही देखते हैं हमने जो परचेस किया स्टेशनरी, कितने का यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने? 1 लाख का। इसमें हम ऐड कर देंगे जो स्टॉक हमारे पास पहले से था। किसका? स्टेशनरी का। सपोज़ हमारे पास पहले से स्टॉक 20,000 था, तो हमारे पास अभी परचेस और पुराना स्टॉक मिलाकर टोटल स्टेशनरी 1,20,000 की हो गई। सपोज़ जब हम गोडाउन को सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास स्टॉक बचा है सिर्फ 30,000 का। कितने का स्टॉक बचा है? 30,000 का। हम उसको लेस कर देंगे, 30,000 का तो बच गया ना, कंज्यूम नहीं हुआ। इसका मतलब हमने 90,000 का स्टॉक जो है कंज्यूम कर लिया और वही हमारा एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ से आपको एक रूल समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम का, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, जब आप कंज्यूमेबल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो परचेस है उसको लिख लेते हैं, कितना परचेस किया, ठीक है। आपने अमाउंट लिख लिया, ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक। ये वही है जो आप क्लास 11th में फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में पढ़ा है। और लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। ये सिंपल रूल बन गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अमाउंट आएगा नीचे निकल कर, यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड से होगा एज अ एक्सपेंडिचर। कहाँ से होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगा वो, ठीक है। तो ये रूल समझ में आया। परचेस, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसके आपको पेमेंट साइड पेमेंट मिलेगा। कि आपने स्टेशनरी के लिए पे किया, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड रिसीट साइड है। आपने स्टेशनरी के लिए पे किया जो भी अमाउंट है 1 लाख। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टॉक के बारे में। 2 स्टॉक दिया जाएगा। एक ओपनिंग स्टॉक यानी ईयर के बिगिनिंग में कितना था, सपोज 20,000, और एक क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा ईयर के एंड में कितना था, सपोज 30,000। लेकिन इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, वो है क्रेडिटर्स का, क्योंकि आप हमेशा कैश परचेस नहीं करते हैं, है ना। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, कैश परचेस क्यों नहीं करते? क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करते हैं, हम दोनों इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो आप देखेंगे स्टेशनरी के क्रेडिटर्स भी बिगिनिंग में हो सकते हैं। सपोज पहले से क्रेडिटर्स थे 30,000 के और ईयर के एंड में क्रेडिटर हैं 15,000 के। तो इन क्रेडिटर्स का करना क्या है? एज अ रूल हम देखेंगे। अभी हमारे पास जो स्टेशनरी का पेमेंट गया 1 लाख, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ
स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यहाँ पे सबसे पहले स्टेशनरी का पेमेंट लिख लेंगे। पेमेंट विच इज़ गिवन 1 लाख रुपीज़। आपने पहले रूल में देखा है, ऐड क्या करते हैं आप, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 20,000, ऐड हो गया, यहाँ पे आ गया 120, लेस क्या कर देंगे आप, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, अमाउंट यहाँ पे आ गया 90,000। अब क्रेडिटर्स के साथ जो रूल है थोड़ा उल्टा लगता है, क्यों लगता है इसको मैं रीजनिंग दूंगा। क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग, जैसे आप स्टॉक का ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, क्रेडिटर्स में उल्टा है। क्रेडिटर्स जो बिगिनिंग के होते हैं ओपनिंग, उनको आप लेस करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड क्या करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, है ना, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। सॉरी, यहाँ पे स्टॉक के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, इनके बारे में आप क्या लिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स, एंड ये क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना है अमाउंट, 15,000, ये आ गया टोटल 1,05,000। और आप लेस क्या कर देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 30,000। तो यहाँ पे जो 75,000 आया, ये आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड है। आपने इतने की स्टेशनरी कंज्यूम कर ली और यही कंज्यूम्ड अमाउंट आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अब आप क्रेडिटर्स का पूछेंगे कि क्रेडिटर्स को हमने उल्टा क्यों किया। आप जानते हैं आपके जो बिगिनिंग में क्रेडिटर्स थे, यानी आपने जो शुरुआत में क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं दिया था, वो लास्ट ईयर में परचेस उनसे हमने किया रहा होगा, यानी उनका एक्सपेंडिचर बिलोंग करेगा लास्ट ईयर से। और इस साल एंड वाले जो क्रेडिटर्स हैं, इनका हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया होगा, इसीलिए हम क्लोजिंग वाले क्रेडिटर्स, इस साल के क्रेडिटर्स को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इनसे हमने परचेस कर रखा है, ठीक है। और ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस कर देते हैं, क्योंकि इनसे जो परचेस किया गया था वो लास्ट ईयर का रहा होगा। अब आप बोलेंगे इनका परचेस किया हुआ स्टॉक, तो ठीक है, स्टॉक के बारे में हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टॉक शो कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर रहे हैं। यदि इनका परचेस किया स्टॉक यदि इस साल आया होगा तो ओपनिंग स्टॉक में आ गया होगा और क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक बचा वो आ गया। लेकिन क्रेडिटर्स की बात की जाए तो आप समझिए, इस साल के जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, इनसे हमने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, ठीक है। तो ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर इसलिए ऐड हो गया। लास्ट ईयर के क्रेडिटर से हमने लास्ट ईयर परचेस किया था, ठीक है, इसलिए उनको माइनस किया। क्यों माइनस किया, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। किस में इंक्लूडेड होंगे, पेमेंट फॉर स्टेशनरी में क्रेडिटर्स को भी पेमेंट गया होगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखिए, आपको यदि स्टेशनरी का परचेस लिख के दे दिया है, क्या लिख के दिया है, परचेस, तो फिर आप क्रेडिटर्स को ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आगे वाले